नमस्कार दोस्तों हम लोगों की जीएस की सीरीज़ का प्रश्नों का पार्ट चल रहा था। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 9 पार्ट देख लिए थे और आज की डेट में हम लोग 10वां पार्ट देखेंगे। यह जो प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ जो है वो आपका 2000 यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप लोगों को काम क्या करना है कि चीज़ों को बस आप लोगों को रटते चलना है, बार बार रिवीजन करना है और प्रीलिम्स परीक्षा में आपके प्रश्न गलत ना हो, इसलिए आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो आज का वीडियो है वो 10वां पार्ट है और 204 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही एक एक पार्ट में जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, तो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में आप लोगों को वीडियोस दिए जाते हैं। इनको आप लोगों को करना क्या होता है कि आप लोगों को चीज़ों को रटना होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जो 10वां पार्ट है, 204 नंबर क्वेश्चन है। जैसे प्रश्न क्या आया था, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत सारी समितियां बनी थी, उनके अध्यक्ष डिसाइड हुए थे। संविधान सभा जिस समय बनी थी और प्रारूप समिति जो बनी थी, ठीक है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में देखिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। अब दो समितियां थी, एक थी नियम समिति और एक थी संचालन समिति। तो इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे, ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति जो थी, एक समिति ये आपकी, और दूसरी समिति जो है आपकी प्रांतीय संविधान, प्रांतों से जो संबंधित रखती थी। तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष जो थे, बहुत बार पूछा गया प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब देखिए, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति जो बनी थी, तो उसकी दो उप समितियाँ थी। तो बहुत बार ये भी पूछा गया है, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जे बी कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके ये उप समितियाँ थीं। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, एच सी मुखर्जी थे। अब देखिए, 205 नंबर क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो देखिए, सदस्यों की संख्या आपका 6 थी। ठीक है, अध्यक्ष को छोड़कर 6 व्यक्ति इसमें थे। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति में जो अन्य सदस्य थे वो 6 कौन कौन से थे, तो इनमें एन गोपाल स्वामी अयंगर थे पहले, दूसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, और बी एल मित्रा, डी पी खेतान। अब देखिए, बी एल मित्रा की मृत्यु हो जाती है तो इनके स्थान पर एन माधवराव आते हैं, और डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णाचार्य आते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा और इन चीज़ों को रटते चलना है आप लोगों को। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 206 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में उद्देशिका का विचार किस संविधान से लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार जो है वो अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से लिया गया है। और इसकी भाषा कहाँ से ली गई, भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 207 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है, राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा होता है। तो राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च आपका संविधान है। संविधान क्या होता है कि जिसे शासन के सभी अंगों को अधिकार एवं शक्तियां प्रदान करता है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन यही करता है कि सभी संस्थाएं जो शासन के अंग होते हैं उनको अधिकार प्रदान करता है कि भाई ये कार्य करने हैं, और उनको शक्तियाँ प्रदान करता है कि ये शक्तियाँ आपको प्राप्त हैं, इनके अनुसार आपको कार्य करना है। 208 नंबर क्वेश्चन है आपका, न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई। तो किस संविधान से ली गई, तो ये यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से ली गई, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना। अगला क्वेश्चन है आपका 209 नंबर क्वेश्चन है, लक्षण एक है कि जैसे भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में जो लक्षण समान रूप से पाया जाता है वो किसका है। तो यह है संविधान के निर्वचन हेतु उच्चतम न्यायालय, यानी उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था दोनों परिसंघों में की गई है। ठीक है, मतलब भारत में भी है और यूएसए में भी है। 210 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत की संघात्मक व्यवस्था ली गई है किस संविधान से। ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। कनाडा के संविधान से लिए गए हैं।
211 नंबर क्वेश्चन, राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम यानी कनाडा के संविधान से। ठीक। समवर्ती सूची का प्रावधान संविधान में शामिल किया गया किस देश के संविधान से, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी संकल्पना किस देश से ली गई है, तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चीज़ों को रट कर चलिएगा आप लोग। 213 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व दिया गया, इन बातों को शामिल किया गया किस संविधान से, तो ये आपके आयरलैंड से प्रभावित होकर शामिल किया गया था। देखिए, संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, तो मूल अधिकार यूएसए से लिए गए। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, तो ये ग्रेट ब्रिटेन यूके से ली गई। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए, तो जर्मनी का वाइमर एक संविधान था, तो वहाँ से आपात उपबंध हमारे यहाँ लिए गए। केंद्र राज्य संबंध किस राज्य से लिए गए, तो ये कनाडा के संविधान से लिए गए। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है इसका विचार कहाँ से लिया गया, और विधिका शासन, ये दोनों के दोनों चीज़ें जो हैं उधार ली गई हैं आपके ब्रिटिश के संविधान से हमारे संविधान में ऐड किया गया। अब देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ये कहाँ से प्रावधान लिया गया, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो किस देश से लिया गया, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। 204 नंबर क्वेश्चन है आपका, लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ, तो ये कहाँ से हुआ, अमेरिका के संविधान से हुआ। कहाँ से हुआ, अमेरिका के संविधान से सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ। जो अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम पूर्ण लिखित संविधान था, और ये बहुत छोटा था, 7 पेजेस का था। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है 215 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। आरंभ में यानी शुरुआत में संविधान में कितने भाग थे, तो ये 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अब देखिए, कुछ सुमेलित करने में प्रश्न इस टाइप के भी आए हैं कि जैसे नए राज्यों को भारत में शामिल करना है या नए राज्यों का गठन करना है, तो वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 3 में है। बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 2 में है। मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो ये अनुच्छेद 323A के तहत की जाती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 217 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई भी विधेयक जो कर लगाता हो विधायिका में नहीं रखा जा सकता, तो यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 117 में। डायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है तो आप लोग कन्फ्यूज जाते हैं। तो जो कन्फ्यूजन की स्थिति है, ऐसी कोई भी स्थिति ना आए, अच्छे से प्रश्नों को आप लोग करिए। वित्त विधेयकों के उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 117 में है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 312 में। बहुत बार पूछा गया है, सिंगल में और सुमेलित करने वालों में भी बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो ये अध्यादेश ऑर्डिनेंस पारित करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 123 में है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 315 में है। ये ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान 312 में है और संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 315 में है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन की स्थिति मत आने दीजिएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, लोक सेवा आयोग के सदस्यों कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद 318 के तहत। अनुच्छेद 318 के तहत। तो इन प्रश्नों को आप लोग जो डे बाय डे आप लोगों को दिए जा रहे हैं उसको अच्छे से रटते रहिए, और जो लोग भी अपना यूपीपीसीएस मेंस 2021 का और 22 का
बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, 22 का पीटी और मेंस दोनों के चल रहे हैं, तो जो लोग भी 2022 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।